नमस्कार साथियों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूं। भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो आपका चल रहा है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में हमने 4.1 टोटल जो भी था कंप्लीट कर लिया और 4.2 में भी 3 नंबर तक कंप्लीट कर लिया है ना। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, अब वहां से देख लीजिए या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। क्लियर है। तो आज जो चर्चा करेंगे ये होगा आपका 4th नंबर। तो देखिए 4th नंबर प्रश्न क्या कहता है वो समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। क्लियर है। दो को क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, और क्रमागत का मतलब होता है लगातार। क्रमागत का मतलब होता है लगातार, ध्यान में लगना, लगातार लगातार होता है। ठीक है। क्रमागत का मतलब होता है लगातार। क्रमागत बोल दे या फिर लगातार बोल दे, दोनों का मीनिंग एक ही होगा। तो लगातार कैसे, अब धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक संख्या धनात्मक मतलब प्लस वाला की बात करें, जीरो से स्टार्ट हो जाता है। अभी समझिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है ना, बेसिक ये समझ लीजिए, ऑटोमेटिक अब बन जाएगा। तो ये हो गया जीरो से स्टार्ट, दो धनात्मक पूर्णांक। अब भाई आप मुझे ये बताइए, वर्गों का योग दिया गया 365, आप हमें ये बताएं, अगर मैं कह दूं पहला धनात्मक पूर्णांक 1 है, क्या आप निश्चित हो जाइएगा 1? नहीं भाई। कोई कह देगा पहला है 5, जाते रहेगा। कोई कहेगा पहला है 100, तो दूसर का 101 हो जाएगा। पहला अगर 1 है तो दूसरे का 2 हो जाएगा। यानी कि इन दोनों के बीच का अंतर जो है ना वही बात, 0 और 1 के बीच का अंतर 1 है, 1 और 2 का अंतर कितना है 1 है, 2 और इसका बीच का अंतर कितना है 1 है। आपको 0 को लेकर नहीं चलना, ठीक है, 1 से फॉलो करना, क्योंकि 0 से कोई संख्या में गुना करते हैं 0 हो जाता है। ठीक है, ध्यान में रखना। तो यहाँ से तो धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, तो इन दोनों के बीच की भी अंतर करें तो 1। अब हम बोले कि पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक एक होगा 2, तो दूसर का 2 में 1 जोड़ के बता दीजिएगा 3। कोई बोल देगा 500, तो दूसर का हो जाएगा 501, 500 में 1 जोड़ दीजिएगा 501 धनात्मक पूर्णांक। तो यहाँ पे सबके अनुसार से अलग अलग धनात्मक पूर्णांक हो सकता है, तो उन सभी को चुप्पी दिलाने के लिए एक्स मान लेते हैं, एक्स मान करके चलेंगे। ठीक है। अब जैसे एक्स मानेंगे, कोई बोलेगा 500 पहला है, बोले ठीक है, तो ठीक है 500 स्थान पे एक है एक्स है। को बोलेगा 200 है, उसको बोलेगा तुम भी ठीक है 200 का स्थान पे एक्स है। को बोलेगा धनात्मक पूर्णांक 5 है, तो वो भी ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं कि पहला होगा एक्स धनात्मक पूर्णांक, तो दूसर का क्या आ जाएगा, तो एक जोड़ करके ना तो एक्स प्लस 1 हो जाएगा, है ना, एक एक जोड़े तो एक्स प्लस 1। तो यही चीज मैं थोड़ा सा वहां पे लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद जो कि आगे बढ़ता हूँ। क्लियर है। चलिए मैं इसको लिख देता हूँ, पहला धनात्मक पूर्णांक, यहाँ पे मान करके आगे बढ़ना। तो ये आपका 4th नंबर प्रश्न है ना। तो माना कि पहला, है ना, माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, मान लिया कि पहला धनात्मक पूर्णांक जो कि होगा एक्स, तथा या फिर तब दूसरा धनात्मक, ठीक है, ये धनात्मक है तो है, ठीक है, पूर्णांक, तब दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा भाई, आपका x प्लस 1 हो जाएगा। क्लियर है। ये हो गया, आपको दिया गया, कहता है कि दोनों को वर्ग करके जोड़ दो तो 365 आंसर आ जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि प्रश्नानुसार, ठीक है, तो प्रश्नानुसार से हम कह सकते हैं कि दोनों का वर्ग बोला, तो वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो एक्स प्लस 1 हो जाएगा। वर्गों का योग बोला 365 है, 365 हो गया, नहीं दोनों आपस में इक्वल, तो अब योग बोला तो यहाँ पे प्लस दे दीजिए। क्लियर, यहाँ तक दिक्कत नहीं होने। अब इसको हल कीजिए, आपका आंसर आ जाएंगे। क्लियर, तो बोलिए एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइएगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये फार्मूला बैठाएं और बराबर हो जाएगा 365। क्लियर है। आप अगर फार्मूला लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, है ना, ये होगा ए है, ये 1 को बोले बी है, तो इस पे हो जाता है स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो हो जाएगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमने बैठाया है ना, ये आप माइंड में सेट कर लीजिए। ठीक है, लेकिन बनाने वक्त ये फार्मूला मत लिखिए, अगर लिखना है तो साइड में लिखिएगा, ये साइड में लिखिएगा, हो सकता है यहाँ पे बॉल आ जाए ना, इसलिए यहाँ पे हमने अभी लिख दिया। ठीक है, आपको इस प्रकार से सीक्वेंस बाय सीक्वेंस बराबर है तो आपको देना या, ये तो हमने शुरू से बताते हुए आ रहा है ना। या अब हम कह सकते हैं एक एक्स स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो 1 प्लस 2 गुना 1 तो हो जाएगा 2x,
बराबर हो जाएगा 365। अब त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो जितना भी आधार होगा ना उसमें 7 कम कर लेना तो ऊंचाई निकल जाएंगे, ये कह रहा है। और कहता है कि यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए भाई, कहता है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। कहता है जो आधार जो भी होगा ना, ऊंचाई की बात अगर किया जाए तो जितना भी आधार होगा उनमें 7 कम कर लीजिएगा तो ऊंचाई निकल जाएगा, ये कह रहा है। अगर मैं आपको बोल दूं कि आधार है आपका 10 तो ऊंचाई कितना होगा, बोले अच्छा आधार 10 है तो 10 में से 7 कम कर देंगे तो पता चल जाएगा कि ऊंचाई 3 है। नहीं, अब हम ना बोले 10, आप बोलेगा 20, को बोलेगा 30, को बोलेगा 12, को बोलेगा 17, सब अपने अपने अनुसार से बोले देंगे। तो उन सभी को चुप्पी दिलाने के लिए क्या बोले, एक्स मान लेते हैं, है ना। तो एज्यूम करेंगे एक्स। अब 10 के स्थान पर आधार अगर हम एज्यूम कर लें एक्स, तो जहां पे यहां भी 10 है तो क्या जाए एक्स, तो ऊंचाई हो जाएगा x माइनस 7। तो ये 3 का कहानी खत्म। तो ये हो जाएगा। तो पहले हम मान लेते हैं कि माना आधार कितना x और ऊंचाई कितना x माइनस 7, ठीक है। तो वो चीज हम थोड़ा सा ऊपर में लिख देते हैं, क्लियर है। चलिए, ताकि आपका भी क्लियर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे एक समकोण मान लेते हैं, समकोण त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज है ना, समकोण दिया गया ना आपका, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई। तो मान लेते हैं पहले आधार, माना कि समकोण, ठीक है। मान लेते हैं कि समकोण त्रिभुज, माना कि समकोण त्रिभुज की आधार, मान लेते हैं समकोण त्रिभुज की जो कि आधार है वो होगा x, क्या भाई, x सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर ले, x सेंटीमीटर, ऊंचाई इससे तो 7 कम है, तथा या तब ठीक है समकोण, ठीक है, तब समकोण त्रिभुज की ऊंचाई तब समकोण त्रिभुज की ऊंचाई हो जाए x माइनस 7, क्योंकि बोला 7 कम तो हो गया 7। यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। और कर्ण दे दिया गया 13, ठीक है, कर्ण दे दिया गया आपका 13। ये टोटल क्लियर हो जाना चाहिए। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, माइंड में सेट रखना है, ठीक है। तो दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए, हमें पता है पाइथागोरस प्रमेय, जब भी समकोण त्रिभुज में आपका आधार पता रहता है, ऊंचाई पता रहता है ना, और आपका ये आधार होता है और कर्ण रहता है, तो समझ लीजिए कि पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। तो यहाँ पे भी आधार है, ऊंचाई, यानी कि ये आपका पाइथागोरस प्रमेय होता है ना, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो जो यहाँ पे लंब है वही आपका यहाँ पे ऊंचाई है, ध्यान में। तो ऊंचाई जो है ना ये आपका लंबाई भी है, लंबाई को ही ऊंचाई कहेंगे, ध्यान में रखना। यहाँ पे लंबाई और ऊंचाई है, नहीं लंबाई मतलब समझ रहे, हम बोलेंगे आप कितना लंबाई है, बोलेगा 5 फीट 5.5 फीट जो भी होगा आप बोल दीजिए। हम बोले आप कितना ऊंचाई है, आपका हाइट कितना है, तो भी आप वही बताइएगा। तो लंबाई और ऊंचाई यहाँ पे आपका इक्वल हो रहा है, ठीक है, ध्यान में रखना। तो अब पाइथागोरस प्रमेय आएंगे, ठीक है। तो प्रश्नानुसार से आते हैं, प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार हम कह सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय, समकोण त्रिभुज से पाइथागोरस प्रमेय से, तब लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय जैसे बोले तो फॉर्मूला आ जाता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर अतः लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट है, जैसे हो वैसे माइंड में सेट कर लीजिए, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब जो दिया गया बैठाइए, कर्ण दिया गया 13, तो यहाँ पे लिख लेंगे 13 का स्क्वायर। लंब की बात करें तो जो हाइट जो ऊंचाई वही लंबाई, तो है आपका x माइनस 7, तो x माइनस 7 का स्क्वायर। आधार की बात करें तो x तो हो गया x स्क्वायर। अब स्क्वायर कीजिए, 13 का स्क्वायर होता है 169, हमने पहले बताया था 25 तक का वर्ग याद करना है, ठीक है। और इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर हुआ, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 7 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a का वैल्यू आपका x है, बी का वैल्यू 7 है, और प्लस क्या होगा एक्स स्क्वायर। यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता ब्रैकेट में क्या चीज यूज किया, ठीक है। तो यहाँ पे यूज किया a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज किया, तो क्या हुआ था ना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये चीज हुआ था, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर होना चाहिए।
अब 169 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 माइनस 2 गुना 7 तो हो जाएगा 14x, तो x हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए ये पार है ना, जिसको और पार भेजेंगे था पार में हो जाएगा 0 बराबर 1x स्क्वायर है, यहाँ पर 1x स्क्वायर यहाँ है, तो टोटल बता तो डायरेक्ट हल करके 2x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस आपका 14x हो जाएंगे, ये प्लस आपका 49 है और ये है पट्टी 100 पट्टी गया तो हो जाएगा 169 माइनस में बचाए पट्टी 0, लेकिन सरिया करके लिखेंगे 0 को पट्टी कर दें, सभी को हाइपट्टी करेंगे नहीं, सीधा करके लिखे, इसको यहाँ पे लिख दिए, इसको यहाँ पर लिखे, पलटा पलटी यहाँ पर नहीं किया। ठीक है, तो या ये बराबर है तो या देना है। ठीक है, तो या हम कह सकते, ध्यान से देखिए 2x स्क्वायर माइनस 14x और ये घटाइए पहले। ठीक है, तो 9 में से 9 गया तो बचा 0, फिर बचा ये 6 में से 4 गया तो बचा 2 और बचा 1 तो 1 120 माइनस या प्लस ये निष्कर्ष कैसे करेंगे तो देखेंगे बड़ा कौन है तो 169 बड़ा है, 169 के पहले आपका माइनस है तो यहाँ पे माइनस है, अब हाउ पार में था 0 सीधा करके लिखे तो हो जाएगा 0। क्लियर है। अब देखिए अभी भी दो सब के टेबल में है तो 2 कॉमन ले लेते, कॉमन सवाल को इजी कर देते। ठीक है, तो हो जाएगा 2 कॉमन लिए तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 कॉमन 2 कम 14 का वर्ग में बोले 7 बने 7x माइनस तो हो जाएगा 60 बराबर 0। अब हम कह सकते हैं गुना चले जाएंगे भाग में तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6x, सॉरी 6x बोलते हैं 60 बराबर 0, एक बट्टे में आ जाएगा 2। चलिए अब हो सके नीचे ना दिखे आपको तो यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, चलिए समझिएगा। अब इसको लिख लेता हूँ, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस आपका 60 माइनस 60 बराबर 0। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए क्योंकि 2 से 0 में भागने 0। अब यहाँ पे थोड़ा सा रफ कर लीजिए, आप यहाँ पे थोड़ा सा रफ कर लीजिए तो 60 को ऐसा गुणनखंड करना, पहाड़म खोज लीजिए 120 तक पहाड़म तो 200 तक आता है, तो 120 तक में तो 60 देखिए कौन कौन पहाड़म आता है, जोड़ के घटा के 7 पुराना है तो हम कह सकते हैं 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 डायरेक्ट अटैक कर सकता हूँ। ठीक है, या एल्शियम ले कर दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। 12 पंचे 60 देखिए 12 में से 5 घटेगा तो 7 पूरेगा, हमें माइनस चाहिए तो बड़कम माइनस दे दीजिए, छोटकम प्लस दे दीजिए। ठीक है, और बाकी बात ये फर्स्ट इंटू लास्ट किए थे ना भाई, तो 60x स्क्वायर हुआ तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो दोनों में एक्स लग जाएगा। अब हम या कह करके कह सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस बड़कम माइनस ना तो 12x और छोटकम प्लस तभी घटेगा 5x और बचा माइनस 60 बराबर 0। ये इसके स्थान पर आया -7 के स्थान पर, ये चीज हमने लिख लिया। क्लियर है। अब या हम कह सकते हैं कि देखिए दो दो का पेयर यहाँ बन गया, 1 और 12 कौन सा टेबल, एक के एक्स स्क्वायर है और एक 12x है, तो 1 और 12 कौन सा टेबल है, बोलेगा एक के में टेबल है तो एगो एक्स को मान लीजिए तो यहाँ 1 एक्स बचेगा, यहाँ सिर्फ 12 बचेगा। ठीक, अब गुना कीजिएगा तो ऊपर वाला आएगा एक्स गुना एक्स स्क्वायर, एक्स गुना 12 तो 12x। अब इसी चीज को एक बार लिख दीजिए यहाँ पे, यानी x माइनस 12 और बराबर लिख दीजिए 0। अब ध्यान से देखिए यहाँ बचा प्लस तो बीच में लिख दीजिए प्लस। क्लियर है। अब यहाँ देखिए यहाँ 5x है, यहाँ सिर्फ x है तो यहाँ 5 का कमी है तो यहाँ बाहर में दे दीजिए 5 दे दीजिए। अब हो गया आपका कंप्लीट हो गया। क्लियर है। अब कह सकते हैं कि x और ये देखिए प्लस एगो x और ये प्लस 5, एक बार क्या कह सकते हैं x माइनस 12, यानी ये वाला घर ये वाला घर दोनों में से को। अब दो का पेयर बना लीजिए, x प्लस 5 बराबर 0, x माइनस 12 बराबर 0, तो हम कह सकते हैं x बराबर -5, x बराबर आपका एगो हॉपट्टी जाएगा तो प्लस ये जाएगा 12। ठीक है, अब आंसर दे दीजिए, अतः x बराबर देखिए x बराबर दिया हमें, देखिए भाई ये भी आपका समकोण त्रिभुज हो गया, ये ना कर्ण बराबर, ये भी आपका क्षेत्रफल स्क्वायर में है, तो स्क्वायर में तो ये कौन सा माइनस x प्लस 5 बराबर 0, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, अरे माइनस में नहीं तो असंभव हो जाएगा ना, ये असंभव होगा। तो हमने तो पहले बोला था कि माइनस जब भी स्क्वायर में रहेगा तो वो माइनस में रहेगा ना, किसी का स्क्वायर की जगह तो प्लस हो जाते हैं, इसको असंभव लिख देना, असंभव है, असंभव, तो ये असंभव है तो संभव क्या होगा, प्लस होगा, तो अतः करके लिख दीजिए x बराबर 5 और हो जाएगा 12, यही संभव है, माइनस में स्क्वायर होता ही नहीं। ठीक है, चलिए इसको लिखिए उसके बाद आगे चर्चा करता हूँ। आइए
अब देखते हैं 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है। कहता है कि एक कुटीर उद्योग, ठीक है, यानी खिलौना वालौना बनाने वाला, ठीक है। कहता है कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत जो कि रुपयों में है, उस दिन के निर्माण के बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। तो यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी, तो कहता है निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। यानी कि भाई एक कुटीर उद्योग है, वो बर्तन बना रहे हैं, ठीक है, छोटा मोटा काम करने वाला, छोटा मोटा मशीन कारखाना वाला को कुटीर उद्योग कहते हैं। तो बर्तन बना रहे हैं, तो उन्होंने एक देखा कि एक विशेष दिन यह देखा गया है कि जो भी बर्तन है, अब हमें तो बर्तन तो पता है नहीं, तो अगर मैं सपोज डेट मान लेता बर्तन, समझिए अभी ये थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, बर्तन मान लेते कि बर्तन जो भी है और उसका लागत का मतलब था कीमत, रुपया, क्या था रुपया। तो मान लेते कि बर्तन होगा, ये बर्तन जो बनाया होगा मान लेते 20 गो बर्तन होगा, ठीक है, समझिए थोड़े 20 गो बर्तन है। कहता जितना भी बर्तन बनाया ना एक दिन विशेष दिन, उसको कहता है 2 से गुना कर दो। तो अगर 20 को 2 से गुना कर देंगे और कहता 3 अधिक कर दो, कहता 2 से गुना कर दो और 3 अधिक कर दो, जो भी रिजल्ट आएगा उतना रुपया में वस्तु को बेचेंगे। तो 20 दूना 40 और 40 3 43 रुपया, हर एक वस्तु का दाम अब 43 रुपया हो गया। अब एक वस्तु का दाम हो गया 43 रुपया, तो 20 वस्तु का दाम जानना है तो 43 गुना 20 कर देंगे तो वस्तु का दाम पता चल जाएगा। लेकिन प्रश्न में कहता है कि अब जो कि 90 रुपया हो गया, हर एक वस्तु का दाम 90 रुपया हो गया, ये बोल दिया। तो हम कह सकते हैं ना, यहाँ पे वही चीज हमने माना कि 20 लंग, हमें पता ही नहीं कि कितना है, कागो बर्तन बनाया एक विशेष दिन, कितना बर्तन बनाया, हम बोले बर्तन विशेष दिन x को बनाया होगा, तो 20 के स्थान पे x, तो यहाँ पे हो जाएगा x। तो बोला इसको 2 से गुना कर दो तो हो जाएगा 2x, बोला 2 से गुना करके 3 अधिक कर दो, बोला जो भी आया ना वो एक बर्तन का दाम आ गया। तो अब बर्तन 2x + 1 हो गया, लागत हो गया, है ना, x को बर्तन बनाया उसका दाम के बाद 2x + 1 हो गया। अब सारा को गुना कर देंगे तो टोटल वस्तु का जो कीमत होगा वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए भाई, हमने वही चीज माना कि निर्मित बर्तनों की संख्या x को है, तब प्रत्येक नग की लागत यानी हर एक वस्तु का जो दाम है ना, तब हो जाएगा 2x + 3। बोले कैसे, बोला जो भी वस्तु जो भी बर्तन बनाया है उसको 2 से गुना कर दो। देखिए यहाँ पे एक बार पढ़ लेते, एक बार फोकस कीजिए, आप भी पढ़िए, ठीक है। यहाँ देखिए कहता कि निर्माण किए बर्तनों की संख्या के 2 गुना, तो जो निर्माण के उसको 2 गुना, तो 2x हो गया, 2 गुने से कहता 3 अधिक, तो अधिक का मतलब +3 अधिक थी, एक वस्तु का दाम उतना थी, है ना। तब कहता है कि यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत, कहता टोटल जो कि पैसा जो आया 90 रुपया आया। तो भाई हम लोग के अनुसार से टोटल की बात करें, x को बर्तन है उसको बर्तन बेचा 2x + 3 में, तो 2x + 3 से जैसे मल्टीपल कर देंगे तो टोटल जो कि रुपया आएगा वो पता चल जाएगा। तो वो वाला 90 रुपया आता है, तो यहाँ पे टोटल इतना रुपया, प्रश्न में टोटल 90 रुपया, तो दोनों रुपया ही है, इसलिए रुपया आपस में बैलेंस हो गया। क्लियर है। चलिए अब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 2x² और प्लस हो जाएगा आपका 3x, इसको आई पार कर लीजिए तो -90 बराबर हो जाएगा 0। क्लियर, याद दे दीजिए। अब अप्लाई कीजिए रफ वाला फर्क है ना, रफ वाला गुणनखंड विधि मोस्ट इंपोर्टेंट है। फर्स्ट इंटू लास्ट करते हैं, तो फर्स्ट इंटू लास्ट कीजिए तो हो जाएगा 2 गुना 90 तो हो जाएगा 180, हो जाएगा 180। क्लियर है। अब इसको 2 भाग कर दीजिए, ऐसा भाग कीजिए जो कि जोड़ने या घटाने के बाद 3 आए, तो बोलेगा ऐसा तो पता नहीं चल रहा है, तो आपको करना क्या, 180 का एलसीएम ले लेना। तो लेंगे 2 से खिलाएंगे तो हो जाएगा 90, फिर 2 से खिलाएंगे हो जाएगा 45, फिर 3 से खिलाएंगे तो हो जाएगा 15, फिर 3 से खिलाएंगे तो हो जाएगा ये 5 हो जाएगा। अब जोड़ के घटा के पुराना से 3 गुना करके तो ये सबको गुना कीजिएगा तो 180 हो जाए। हम कहा से 5 या 15, 2 ना 4, 4 या 12, अब 12 और 15 यानी 12 15 हम तोड़ देते तो हो जाएगा। देखिए +3 चाहिए तो बड़का में प्लस दे दीजिए, छोटका में माइनस दे दीजिए, ठीक है, घटाइएगा तो हो जाएगा ना ये चीज़। और गुना के जब 12 गुना 15 तो हो जाएगा यही वाला चीज़, ठीक है, 180। अब हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, 2x² है ना +15, चलिए प्लस वाला लिख लेता हूँ पहले, +15x और माइनस हो जाएगा 12x, यहाँ से लिए इसके स्थान पे 3x के स्थान पे लिखे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो घटेगा तो प्लस में आंसर देगा, -90 बराबर 0। क्लियर है। अब भाई हम कह सकते हैं ना
कि दो दो को का पेयर बना लीजिए, कहानी खत्म। तो दो दो को का पेयर बनाए, 2 और 15 कौन पढ़ा हूँ, बोले एक का पढ़ा हूँ, तो एक अक्स कॉमन लीजिए, यहाँ पर बचेगा सिर्फ 2x प्लस 15 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिख दीजिए एक चीज, 2x प्लस 15 लिख दीजिए बराबर 0। अब ये माइनस है तो माइनस लिख दो। अब देखिए यहाँ 12x है तो यहाँ पे 12x है क्या, बोलेगा नहीं 2 है। क्या 2 को 12 बनाया जा सकता है, बिल्कुल। कितना से गुना कर देंगे 2 में, बोले 6 से गुना कर दीजिए 12 हो जाएगा। अगर कर दिए तो कहानी खत्म। अब 6 गुना 5 कीजिएगा, ये भाई 6 5 का 15 होगा, यहाँ पे ये 15 होगा तभी तो होगा ना। तो 15 गुना 6 90, ये वाला भी पूछ जाएगा माइनस प्लस माइनस। अब हमने बोला तो x माइनस एक बार ये वाला 6 वाला पार्ट कीजिए, और एक बार 2x प्लस 15 बराबर कर दीजिए 0। अब हम कह सकते हैं ये रेखा डाल दीजिए, हो सके आपको नीचे, चलिए एक बार नीचे दिख जाना चाहिए, x माइनस 6 बराबर भी 0 हो जाएगा, और 2x प्लस 15 बराबर भी 0 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं x बराबर 6 हो गया, और इधर 2x बराबर हो जाएगा, ऑपरेटिव जाएगा माइनस 15 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा माइनस 15/2, गुना से कहा जाएगा भाग में, जो कि असंभव है, माइनस वाला असंभव हो जाएगा, ठीक है। तो बोले संभव क्या है भाई, तो संभव के तो भिन्न में आ ही नहीं सकता, संभव ज्ञात करना है ना। ये x का वैल्यू पे छोड़ आया भाई, 0 लिखा गया, 6 आया, तो यहाँ पे बताता आपका संभव क्या है। ये x के स्थान पे 6 आया, ठीक। ये बर्तन टोटल 6 गो है ना, हमें निकालना लागत भी निकालना है, तो लागत निकालते प्रत्येक नग की लागत, यही पहला लिख देता है ना, प्रत्येक नग की लागत, ठीक है, प्रत्येक नग की लागत समझिएगा कितना है भाई, 2x प्लस 3 है, ठीक है। तो बोलिए 2 तो 2x के स्थान पर रख दीजिए 6 और प्लस 3, तो जगह 6 दूना 12 प्लस 3, यानी एक बर्तन का दाम है 15 रुपया, तो 6 बर्तन का दाम 90 रुपया हो गया, क्लियर। तो बस आपका आंसर आ गया, अतः करके लिख दीजिए ना। तो ये प्रत्येक नग की लागत 15 रुपया हो गया, और प्रत्येक निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या 6 हो गया। यहाँ लिख रहे बर्तन 6 और रुपया ये प्रति है ना, तो बर्तनों की संख्या लिख देते हैं, अतः बर्तनों है ना, बर्तनों की संख्या हो गया आपका 6 गो, और प्रत्येक नग की लागत है ना, प्रत्येक नग की लागत लिख लीजिए, थोड़ा सा लागत हो गया 15। ये आपका दोनों आंसर आ गए, क्लियर है। चलिए इसको लिख लीजिए, मैं साइड होता हूँ। तो साथियों ये जो आपका चल रहा था प्रश्नावली 4.2 ये आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट दिन के क्लास में चर्चा करेंगे प्रश्नावली 4.3 पर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दें। तो मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।